खाली समझना है, इसका हिलाना नहीं, रोज हिला देता है सब। देखो 9वां वाला को चैप्टर पढ़ना है, दूसरा तीसरा में, ठीक है। 10वां वाला के रिवीजन चल रहा है। रे करेगा कौन करे। चलिए आज का जो टॉपिक है क्या है, क्या है? बहुपद। क्लास कौन सा है? 10 लिखल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज किसके लिए लाभदायक है? जो भी विद्यार्थी इस साल या नेक्स्ट ईयर 10वीं की एग्जाम देंगे, किस क्लास की? 10वीं की परीक्षा देंगे, उनके लिए यह क्या है? वरदान साबित होगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें चर्चा किस चीज की करते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या डिस्कस करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले साल जो भी प्रश्न पूछा गया है उसके आधार पर हम इसको बताने का प्रयास करते हैं कि किस साल में किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, ट्रेंड क्या है, ठीक है। लास्ट बार नहीं, अब आ जाएगा तो समझ ले। एक चैप्टर अभी हम बताए हैं। कौन सा चैप्टर? कौन चैप्टर? नाम क्या है उसका? बताएं क्या है। इससे पहले, ये पढ़ाने से पहले क्या पढ़ा रहे थे? त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे। 3 गो वीडियो उसमें डाल दिए हैं। ये आज का फर्स्ट वीडियो है। किसका? बहुपद। इसमें हम बेसिक बातें नहीं करेंगे, जो तुमको परीक्षा में पूछा जाने वाला है, जो तुमको क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, उसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बहुपद को तुम लोगों को जो पढ़ना है क्लास 10 में, वो 3 रूप में पढ़ना है: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। सबसे पहले एक बात समझिए कि एक आप फॉर्म याद हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह किसका फॉर्म है? याद है? द्विघात बहुपद का है। किसका है? द्विघात का है। द्विघात का है। देखो क्या लिखल है, तनिका सब पर ध्यान दो। द्विघात क्या लिखल है? द्वि का मतलब यहाँ हो गया दूगो। कै गो? 2। घात का मतलब तो जान ही रहा है, जब माथा पर लिखल रहता है, यानी कि 2 गो घात वाला। कै गो घात वाला? घात कै गो है? तो किसी भी बहुपद में उसका सबसे जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका क्या कहलाता है? घात। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x का घात कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। हम बोले हैं कि किसी भी बहुपद में जो सबसे अधिक पावर वाला जो होगा वह उसका बहुपद का घात होता है। जैसे ax, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, 3x के पावर 5 जोड़ 2x स्क्वायर जोड़ 3x, इसमें बहुपद का घात कितना है बताइए? कितना है? जोर से बोलो। कितना है? 5 है। कहेगा कि सर यहाँ पे घात 2 भी है, सर घात 1 भी है, सर घात 5 भी है, लेकिन जो सबसे अधिक है वही क्या कहलाएगा? बहुपद का घात। तो ये बहुपद है एगो, आई में जो सबसे अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? इसका बहुपद का घात। तो यानी इसका घात कितना है? 5। इसको हम लोग कभी कभी डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री भी बोल देते हैं। जैसे कि x का डिग्री कितना है? 5 है। घात तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कोफिशिएंट यानी कि गुणांक की। किसका? गुणांक। हम यहाँ पे लिखे हैं 3/5 x के पावर 3 में एक्स क्यू का, किसका? एक्स क्यू का गुणांक बताइए। क्या बताइए? गुणांक बताइए। किसका गुणांक बताना है? एक्स क्यू का। तो तनका बताइए कितना होगा? बोलिए गुणांक क्या है पहले ही बताइए। चलिए याद नहीं आप लोगों को,
बहुत खराब बात है। एक्स क्यू का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा 3/5। गुणांक क्या है, मतलब कि कौन सा अंक है, कौन सा जैसे गुना किया जा रहा है। जैसे हम पूछे कि एक्स क्यू का बताइए बबुआ, तो एक्स क्यू में देखो किस चीज से गुना किया जा रहा है, 3/5 एक्स क्यू में एक्स क्यू का गुणांक। तो हम बोले कि जिकरा पूछेगा ना ओकरा पीछे देखना, किधर देखना है, पीछे, केकरा से गुना कैल है, किससे गुना। तो पहला बात तो ये समझ लिया। जैसे हमरा से पूछा कि बताइए x के पावर 5 में x के पावर 5 का गुणांक कितना होगा, बताइए कितना होगा। सर x के पावर 5 में x के पावर 5 का गुणांक केकरा पूछा है, x के पावर 5 का गुणांक। तो x के पावर 5 के हम कहा देखेंगे, पीछे, पीछे है कुछ लागल, क्या लागल है, 2 लिखल है या नहीं, तो क्या लिखल है, 1 लिखल है। तो एक्स क्यू के पावर 5 में गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में हम कह दिए कि तनका बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, एक्स के पावर 5 में, क्वेश्चन क्या है, एक्स के पावर 5 में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। केकर पूछे हैं, एक्स स्क्वायर का, एक्स के पावर 5 में एक्स स्क्वायर का। तो बहुआ तनिक के बात आप ध्यान से रखिए, एक्स के पावर 5 है, इसका मतलब है कि एक्स मल्टीप्लाई होगा कितना बार, 5 बार। हमरा से पूछा है एक्स स्क्वायर का, मतलब ई दुगो का, किसका पूछा, तो देखो एक्स स्क्वायर है कि नहीं, एक्स को 2 बार गुना किए। अभी एक्स स्क्वायर में कय गो एक्स से गुना कैल है, कय गो से, 3 गो से। तब बोलेंगे सर एक्स के पावर 5 में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स क्यू होगा, कितना होगा, एक्स क्यू, कितना होगा, एक्स क्यू हो। तो ये तब बात रही गुणांक और किसका, पावर यानी डिग्री का। अब हम थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ जाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, मोटा मोटी बात क्या है। गुणांक क्या होता है कि जेकरा से गुना कैल जाए, क्या किया जाए, गुना कैल जाए। और डिग्री क्या होता है, पावर क्या होता है, जब माथा पर उसके लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, माथा पर, यानी किसी भी चढ़ के अचर के ऊपर जो लिखा जाता है वो क्या है, क्या है, उसका घातांक है। क्या है, घातांक का मतलब क्या होता है कि बहुपद में सबसे अधिक, क्या, किसी भी बहुपद में सबसे अधिक उसका क्या रहता है, पावर, क्या रहता है, पावर रहता है। समझ में आई कि नहीं। चलिए तो अब बात करते हैं, यहाँ पे दिल है रैखिक बहुपद, क्या है, रैखिक। रैखिक का मतलब होता है एगो घात वाला, कयो घात वाला, एगो घात वाला, एगो घात वाला है, कयो घात वाला। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, किसका, जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस बी, कितना होता है, रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी। द्विघात बहुपद का कितना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघात का कितना होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब बहुपद पूछा है बबुआ, तो इस सब में क्या लगा देते हैं, 0, क्या लगा देते हैं, 0। यानी कि पूछेंगे कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप कितना है, तो क्या बोलेगा, जल्दी जल्दी बोलिए। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b बराबर 0। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। त्रिघात बहुपद का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। अब देखो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना होगा, 1। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होगा,
2। त्रिघात में अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा। अब देखो इसमें अचर कौन है? अचर पद बहुआ, अचर पद कितना कौन है? अचर, अचर जे कभी भी न बदले। केला के मूल्य 10 रुपए है, केला के मूल्य 100 रुपए है। ध्यान से गौर से देखिए, केला के मूल्य, केला के मूल्य 10 रुपए प्रति, 10 रुपए प्रति दर्जन है। क्या है? दर्जन है। केला के मूल्य, केला के मूल्य 100 रुपए प्रति दर्जन है। अब बताइए, केला के मूल्य 10 रुपए प्रति दर्जन है। आप किसी से एक केला दर्जन लिए, सॉरी 1 दर्जन केला लिए, तो उसको कितना रुपया दिए? 10 रुपए। आप किसी से 1 दर्जन केला लिए तो कह रहा है कि 100 रुपये हो, तो बताओ कितना रुपया दिया उसको? पते नहीं। क्या है? पते नहीं। तो जे पता नहीं है वो क्या है? चर है। क्या है? चर है। आज पता है वो क्या है? अचर है। तो 10 बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। 10 रुपये कहा था हमको 10 देना पड़ेगा, चाहे ओकरा घटा बढ़ा के दे सकते हैं, लेकिन कह दिया कि 100 रुपये है, y रुपये है, तो वो सब हम नहीं जानते। तो जहां जहां 1 ये सब लिखल हो, ये सब क्या है? चर है। क्या है? चर है। चर है। चर है मतलब कि ऐसे मान लो कि वो खूंटा में बांधल है वो गाय, ठीक है, तो ये सब चर रहा है। क्या कर रहा है? चर रहा है। चर रहा है मतलब कि इसका मान जो है लगातार बदल रहा है। 10 रुपये किलो हो गया, कभी 20 रुपये, कभी 30 रुपये, लगातार क्या कर रहा है? बदल रहा है। आज ये अचर है वो फिक्स है कि भाई इतना दाम लगेगा, है कि नहीं? आए कि नहीं समझ में? तो चर का मतलब चरने वाला, चरने का मतलब जो हो गया हमारा मालूम उलूम न हो। ओकरा बाद क्या हो गया? अचर का मतलब जेकर मान फिक्स है, जिसका मान क्या है? फिक्स है, जेकर मान हमरा पता है, वो सब क्या है? अचर है। तो रैखिक बहुपद में एगो अचर है। देखो बी है कि नहीं? एमे एक्स वाई जेड लागल है, तो देखो गधा है एक्स वाई जेड, ये सब जहां लिखल रहेगा तो समझ जाइए कि क्या है? क्या है? क्या है? जहाँ 1 2 3 4 10 12 15 जहाँ कोई संख्या लिखल रहेगा, जेकरा कुछ देंगे तो वो हमारा देगा। ये क्या है? आया समझ में? अभी तो पहुंच में नहीं किया। आया कि नहीं? जल्दी बोलो ना। आ गया समझ में। तो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितना है? 1 होगा। कहला कि देखो x के पावर लिख, एक और बात तंका समझ, एक संख्या लिखल है x, कितना लिखल है? x के आगे पीछे दाएं बाएं बहुत चीज होता है। क्या होता है? तो x के पावर में होता है 1, x के गुना में होता है 1, x के बटा में होता है 1, मतलब चारों तरफ से 1 है कि नहीं? पूछेगा कि किसी भी संख्या के पावर कितना हो सकता है? कुछ नहीं दिया है तो 1। गुणांक कितना हो सकता है? और उससे बटा में कितना हो सकता है? 1, है कि नहीं? सब में 1 1 है ना? तो अब बताओ, तो x हम पूछे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x लिखल है, x का अधिकतम घात कितना है? 1, कुछ नहीं दिले है तो 1 है। यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? तब ना लिखे हैं इसका घात कितना है? 2। यहाँ देखो 1 2 3, तो अधिकतम घात वाला, अधिकतम घात को ही ना घात बोलेंगे। किसी बहुपद में अधिकतम घात वाला को ही बहुपद का घात बोला जाता है। तो यहाँ 1 2 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो 10वां वाले विद्यार्थी आपको कितना प्रकार का बहुपद पढ़ना है? इसमें 3 प्रकार, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो जाएगा ना? जनरल फॉर्म है, आपको याद रखना है कि पूछेंगे कि बताओ रैखिक बहुपद का घात, ये आपको एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट बहुवैकल्पिक प्रश्न में कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप बताइए। ठीक है? रैखिक बहुपद का हाथ इसलिए आपके दिमाग में आना चाहिए, रैखिक बहुपद घात 1 वाला, कै वाला? 1 वाला। तो एगो घात है तो a x हो जाएगा, और बाद में एगो अचर पर जोड़ देंगे b। फिर आपको दूसरका में याद होना चाहिए द्विघात बहुपद में, अच्छा घात उसमें कितना होना चाहिए?
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर त्रिघात में तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आया इतना बात समझ में? बोलो जल्दी। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए हम जो समझाना चाह रहे हैं, बहुपद में गुणनखंड पढ़ा है ना, बोलो जल्दी। रे क्या लग रहा है? क्या को बना? जल्द छोड़े को अभी तक बनाई समझ लेना। छोड़ प्लस के चिन्ह। हाँ चलिए गुणनखंड पढ़ा है ना, जैसे कि गुणनखंड लेते हैं। देखो पहले ही आपको गुणनखंड बहुपद में आने से पहले दो चार को फार्मूला याद रख लेना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये सब काम देगा बउआ इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी के होल क्यूब, ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए माइनस बी के होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इतना आपको काम देगा, ठीक है। अब देखो जैसे बहुपद के तो प्रकार समझ गया। पहला का तो क्या था बहुपद के प्रकार, दूसरा का है बहुपद के शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होता है? जैसे px बराबर लिखल है, px बराबर लिखल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कितना लिखल है? ए पी एक्स बराबर कितना लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम शून्य का मतलब समझा रहे हैं कि बहुपद का शून्य कितना होता है। अब चलो इसको रटना उठना नहीं है, क्वेश्चन लिखने को समझाते हैं। कितना ले ले मान लो 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसका गुणनखंड आप लोग को आता है, ये हो जाएगा x प्लस 2 के होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। इसका मतलब है कि लिखल कितना है? x प्लस 2x प्लस 2, x प्लस 2x प्लस 2, दो बार है ना। अब देखिए ये बहुपद ये जो है इसका गुणनखंड कितना है? ई है, x प्लस 2x प्लस 2 है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। क्या बोलते हैं? ये ना बोलते हैं गुणनखंड करिए, तब नवमा में सीखा है ना। इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ई वाला टर्म को गुणनखंड बोलते हैं। जब ध्यान से अब ध्यान से सुनो, जब गुणनखंड के बराबर 0 कर देते हैं, जब गुणनखंड के बराबर 0 कर देते हैं तो क्या कुछ ऐसे बना x प्लस 2 x प्लस 2, ऐसे ही ना बना x प्लस 2 x प्लस 2। तो हम कहते हैं x प्लस 2 बराबर 0 x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया? -2। कितना आया? तो जब गुणनखंड के बराबर 0 करेंगे और उससे जो वैल्यू निकलेगा वह बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्या बोल दिए हैं कि जो दिया रहेगा बहुपद उसका हमको शून्यक निकालना रहता है, तो उसका गुणनखंड निकालेंगे और ओकरा शून्य गुणनखंड निकाल के बराबर शून्य कर देंगे। बराबर क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। और ओकर जो मान निकलेगा वह बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। बात नहीं पचा, एक बार और देखिए। ये जो मान 2 आया ना, कितना है? अब यहाँ पे देखिए, जहां जहां
दो जहां जहां ये दो आया है, जहां जहां एक्स का ना वैल्यू है तो एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे जहां जहां इसमें इस वाला में, तो -2 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर जोड़ 4 गुने -2 हो जाएगा, फिर कितना जोड़ 4 हो जाएगा ना। तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 आ ओकरा बाद 4 दूनी के 8 आ प्लस में कितना 4 4 आ 4 8 8 में से 8 गया, कितना बच गया 0। तो बहुपद का शून्य का मतलब है कि उस बहुपद का वैसा मान जिसको रखने पर उसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, वो वैल्यू ही कहलाता है बहुपद का शून्य। क्या कहलाता है बहुपद का शून्य। तो बताइए px बराबर यहाँ लिखल कितना था x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसमें हम कितना डाले हैं p के जगह, px में x के जगह कितना डाले थे 2, कितना डाले हैं 2। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर हुआ, फिर हुआ 4 गुने -2 आ फिर प्लस 4, तब ना p2 का वैल्यू कितना आया, फिर अंत में 0, कितना आया। तो जब बहुपद के शून्य का मान उ रख देते हैं, जब 0 आ जाता है उन्हें कहलाता है बहुपद का शून्य। क्या कहलाता है बहुपद का शून्य। अब यहाँ से तुम एक बात और समझ में आ रहा होगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यहाँ से तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि सर द्विघात बहुपद है तो 2 गो मान यहाँ पे आया, एगो इहो आएगा एगो इहो आएगा, आया कि ना। इसका भी x का वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा। तो द्विघात बहुपद है मतलब इसका वैल्यू कैगो आएगा 2 गो आएगा। तो ठीक बच्चों, आप लोगों ने ध्यान से समझा इस बात को कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या होगी 2। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1, शून्यकों की संख्या पूछेगा था 1। द्विघात बहुपद में 3, कितना होगा 3। तो द्विघात बहुपद में बहुपद का शून्य 2 कौन कौन होता है, तो एगो कहते हैं कि एगो सर अल्फा होता है, एगो क्या होता है बीटा होता है। द्विघात बहुपद के 2 शून्य, एगो अल्फा एगो बीटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन हम लिखते हैं अपना से। चलो क्वेश्चन है, बहुपद के क्या निकालना है, बहुपद के शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक ज्ञात करें। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, कितना कितना क्वेश्चन अपना से सेट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। 9 तिया कितना हो गया 27, यानी 3x स्क्वायर। अब हमको इसको तोड़ना है तो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 9x प्लस में 3x, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक, 9x प्लस 3x माइनस में कितना 9। बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन दे है कितना, तो हर क्वेश्चन क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। 3x स्क्वायर इसको ब्रेक किए तो 9x प्लस 3x माइनस 9। अब दोनों में कॉमन कितना है 3 कॉमन है और x भी कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ से कॉमन आ गया x माइनस में 3, कितना आ गया। अब फिर प्लस 1 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाए प्लस 3 को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x 3 तिहाई के 9। अब जो दोनों एक के जैसन है ना, तो एक के जैसन है तो एक जगह लिख लो, और ओकरा बाद जो बच गया 3x प्लस में 3। अब देखो बबुआ कै गो आया 2 गो। तो हम बोले हैं कि बहुपद के जब शून्यक निकालना रहेगा, क्या करना रहेगा, शून्यक निकालना रहेगा, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, जितना गुणनखंड आता है ना ओकरा कर देते हैं 0 के बराबर। ये तो है 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं। तो चलो जीरो कर दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, तो कई गो वैल्यू है, 2 गो, तो दोनों के बराबर बराबर करना पड़ेगा 0। दोनों के ना करना होगा, तो दोनों के बराबर बराबर कर देंगे 0। तो बताइए x का वैल्यू यहाँ कितना आया, माइनस से प्लस में, बोली नहीं निकलता है रे। इसका कितना आएगा, 3x बराबर चल गया -3, तो x बराबर हो गया -3/3, कट गया तो आ गया माइनस में 1। यानी कि सर आप जो बात है एकदम सही है कि द्विघात बहुपद में 2 गो शून्यक होता है, एगो अल्फा एगो बीटा, एगो अल्फा एगो बीटा। तो हम कहेंगे कि सर अल्फा का वैल्यू यहाँ आ गया कितना 3, और बीटा का वैल्यू कितना आ गया माइनस में 1, आया कि नहीं। अल्फा का वैल्यू आ गया 3, बीटा का वैल्यू आ गया माइनस में 1। इसका अब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ई अल्फा के वैल्यू यहाँ पे जब रख देंगे, 3 कितना है, 3 है ना, ये 3 यहाँ रखेंगे ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0 के बराबर। किसके बराबर, कैसे तनका देख लो, जांच जांच क्या दे लिया, क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन क्या था, px बराबर कितना लिखा है 3x² माइनस में 9। हम कह दिए कि p के जगह कितना रखेगा तो 0 के बराबर आ जाएगा। जो ये वैल्यू आया है, ये दोनों में से कोनो रखेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो p के जगह रखो 3, कितना, तो 3 गुने 3 के स्क्वायर माइनस 6 गुने 3 माइनस 9, तो 3 तिया 9 तिया 27, 6 तिरी 18 और माइनस में 9। अब 18 9 कितना होता है, 18 9 27, आई 9 कितना है 27, 27 में से 27 घटाएगा कितना आ गया 0। तो बहुपद के शून्य के मतलब समझा कि नहीं, बहुपद देल रहेगा और तुमको उसका बराबर में शून्य करके गुणनखंड निकालना पड़ता है, गुणनखंड के बराबर 0 करना पड़ता है। 0 करने के बाद कै गो आएगा, 2 गो आएगा, वह कहलाता है द्विघात बहुपद, ठीक है। और द्विघात बहुपद के शून्य भी ऐसे ही निकलेगा। अब लास्ट है तो आपका द्विघात बहुपदों के शून्यकों के बीच संबंध, तो ये आज हम नहीं बताएंगे।